बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री पद से बीरेन सिंह का इस्तीफा। कुछ देर पहले राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। आज शाह नड्डा से भी मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर मुलाकात हुई। जाहिर है कि इस विषय पर चर्चा भी हुई होगी और इसके बाद एन बीरेन सिंह जब इम्फाल लौटते हैं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर, एक लंबा वक्त जब मणिपुर में किस तरीके से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो हिंसा की खबरें सामने आ रही है, इस पर देश की सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म रही। लेकिन अब एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा विधानसभा सत्र के ठीक एक दिन पहले दिया गया। ये विधानसभा सत्र जिसमें विपक्षी दल की तरफ से तैयारी इस बात को लेकर के थी कि सीएम एन बीरेन सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। हालांकि इससे पहले भी बीते साल एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त समर्थकों की वजह से उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन इस बार एन बीरेन सिंह जब दिल्ली से वापस लौटते हैं तो उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। ये उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ में आपको सांसद बीजेपी के संबित पात्रा नजर आएंगे। इसके अलावा जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी। हालांकि एन बीरेन सिंह को लेकर के सवाल हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष उठा रहा था। एमएनएफ ने भी बाकायदा मोर्चा खोल दिया था, लेकिन अब एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बड़ी जानकारी है। संभव है कि कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया नाम आगे कर दिया जाए, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी होगी नए सीएम के सामने भी। जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसमें वो लिखते हैं कि मैं नोंगथोम्बम बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। मणिपुर के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। मैं केंद्र सरकार का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने समय पर कार्रवाई, हस्तक्षेप, विकास कार्य और विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया ताकि मणिपुर के हर एक नागरिक के हित की रक्षा की जा सके। मेरी केंद्र सरकार से ईमानदार अपील है कि वो इसी तरह काम जारी रखे। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए, जिसका हजारों वर्षों का समृद्ध और सभ्य इतिहास है। सीमा पर घुसपैठ रोकी जानी चाहिए और अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की नीति बनाई जाए। नशे और नशे के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जानी चाहिए। एमएफआर की कड़ी और पूरी तरह से सुरक्षित नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिसमें बायोमेट्रिक जांच सख्ती से की जाए। सीमा पर समयबद्ध और तेजी से काम जारी रहना चाहिए। ये एन बीरेन सिंह ने जो इस्तीफा दिया है उसका हम आपको एक तरीके से ट्रांसलेशन इस वक्त बता रहे थे आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और जैसे ही वो मणिपुर वापस लौटे वैसे ही राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में हिंसा न रोक पाने को लेकर के आलोचना लगातार हो रही थी। विपक्ष इस्तीफे की मांग तो कर रहा था, लेकिन एमएनएफ जो कि एक सहयोगी दल है, एनडीए का हिस्सा है, उसकी तरफ से भी इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के ही जो वहाँ पर विधायक हैं उन्होंने भी मांग की थी कि एन बीरेन सिंह को पद से हटाया जाए। दरअसल मैतेई को एसटी का दर्जा देने पर जो आदेश सामने आया था हाईकोर्ट का, उसके बाद ही वहां पर बवाल देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आदिवासी छात्र संघ ने रैली निकाली। कुकी समुदाय ने मैतेई को एसटी का दावा को लेकर के लगातार वहां पर विरोध जाहिर किया। हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को भी इनफैक्ट वहां पर तैनात किया ताकि जो हालात हैं वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन एन बीरेन सिंह को लेकर के जो वहाँ पर नाराज़गी थी वो देखने को मिल रही थी, जो विरोध था वो देखने को मिल रहा था। एनपीपी ने इनफैक्ट यहाँ पर अपने हाथ पीछे भी खींच लिए थे। उसने लगातार विरोध जाहिर किया था। एन बीरेन सिंह को लेकर के नेतृत्व बदलने की मांग एनपीपी की तरफ से की जा रही थी और उसने जो समर्थन पहले दिया था वो समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन आज मणिपुर के मुख्यमंत्री से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर कि एन बीरेन सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया।